नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एस रिएक्ट की एक और वीडियो में। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो है ब्रज की होली। होली के विषय में है, ब्रज में किसी होली मनाई जाती है, क्या होता है। बहुत मस्त वीडियो है, कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा। हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। होली हिंदू धर्म का प्राचीन त्योहार है जो कि वसंत ऋतु की फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली को रंगों का त्योहार और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। जहाँ प्रेम की बात हो और राधा कृष्ण की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रेम जो सदियों से होली के रंगों के रूप में लोगों पर बरसता रहा है। इस प्रेम से सराबोर होली को मनाने के लिए खुद राधा कृष्ण के ब्रज से ज्यादा अच्छी जगह भला क्या होगी। दुनिया में तो होली सिर्फ एक दिन की होती है, लेकिन ब्रज की होली का त्योहार पूरे 40 दिनों का होता है, जो वसंत पंचमी से लेकर होलिका दहन के 2 दिन बाद तक चलता है, जिसमें कि बरसाने की लठमार और लड्डूमार, नंदगांव की लठमार, वृंदावन में बिहारी जी और आखिर में दाऊ जी का हुरंगा बेहद प्रसिद्ध है। वसंत पंचमी के दिन ब्रज में होली का डांडा गड़ता है और इसी के साथ शुरुआत होती है दुनिया की सबसे अनूठी होलियों की। इस दिन से ब्रज के सभी प्रमुख मंदिरों में ठाकुर जी के अबीर गुलाल लगना शुरू हो जाता है। शाम को ढप के साथ समाज गायन होता है, जिसमें सभी लोग मिलकर होली के गीत गाते हैं और आने वाले 40 दिनों तक यह उत्सव रोज होता है। होली से लगभग 8 दिन पहले यानी कि फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा रानी के गांव बरसाना से श्री कृष्ण के नंदगांव फाग का निमंत्रण भेजा जाता है, जिसमें बरसाने की सखियां नाचते गाते हुए नंद भवन में ठाकुर जी को होली खेलने के लिए आमंत्रित करती हैं। कहा जाता है कि जब द्वापर युग में राधा रानी के होली निमंत्रण को स्वीकार करने के बाद श्री कृष्ण ने अपनी सखाओं को बरसाना भेजा था, तो उनका स्वागत राधा रानी की सखियों ने लड्डुओं से किया था। उसी परंपरा के चलते इस दिन बरसाना में लड्डूमार होली मनाई जाती है, जिसमें करीब शाम 5 बजे से कई क्विंटल लड्डू श्री जी के मंदिर से भक्तों के बीच लुटाए जाते हैं। इसकी धार्मिक मान्यता है कि श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ नंदगांव से बरसाना गए थे, जहां वे राधा रानी और उनकी सखियों संग होली खेले थे। इस दौरान श्री कृष्ण राधा रानी संग हंसी ठिठोलियां करने लगे, जिससे चिढ़कर राधा रानी और उनकी सखियां श्री कृष्ण और उनके सखाओं पर लठ बरसाने लगी और उन्हें भगा दिया। यह प्रथा तब से आज भी बरकरार है, जिसमें बरसाना की महिलाएं, जिन्हें हुरियारिन कहा जाता है, बगलबंद पगड़ी पहन अपने बचाव के लिए ढाल के साथ आए हुए नंदगांव के पुरुषों पर, जिन्हें हुरियारे कहा जाता है, रंगीली गली में प्रेम भरे लठ बरसाती हैं। दशमी के दिन नंदगांव में लठमार होली खेली जाती है। यहाँ की लठमार होली के बारे में कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ बरसाना की गोपियों से होली खेलने के बाद बिना फगुआ यानी नेग दिए लौट आए थे,
तब राधा रानी ने फगुआ लेने के लिए नंदगांव जाकर होली खेलने की इच्छा जताई थी। और तभी से बरसाने की लठमार होली के ठीक अगले दिन नंदगांव में भी लठमार होली खेली जाती है। बरसाने से आए हुए हुरियारों का स्वागत यहाँ के गोस्वामी समाज के लोग करते हैं। नंद भवन में दर्शन के बाद हुरियारे यशोदा कुंड पहुंचकर भांग और ठंडाई का आनंद लेते हैं, जिसके बाद मंदिर में हुरियारों का सामना नंदगांव की गोस्वामी समाज के लोगों से होता है, जिसमें टेसू के फूलों के रंग और अबीर गुलाल से सराबोर हुरियारे समाज गायन करते हैं। शाम को नंदगांव की हुरियारे ने यहाँ की रंगीली चौक पर बरसाने से आए हुए हुरियारों का इंतजार हाथों में लठ लिए करती हैं और फिर शुरू होती है प्रेम रस से भरी लठमार होली। इसके अगले दिन एकादशी, जिसे रंग भरनी एकादशी भी कहा जाता है, वृंदावन में 5 दिवसीय होली शुरू हो जाती है। यहाँ इस दिन वृंदावन की पंचकोसीय परिक्रमा लगाने के लिए लाखों श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं। और इसी के साथ ठाकुर बांके बिहारी समेत सभी प्रमुख मंदिरों में भक्तों और उनके आराध्य के बीच शुरू हो जाती है गुलाल और रंगों भरी पिचकारी की होली। जहां ठाकुर जी अपनी चांदी की पिचकारी से टेसू और केसर के रंगों की बौछार अपने भक्तों पर करते हैं और भक्तों के द्वारा उड़ाए गए अबीर गुलाल से मंदिर इंद्रधनुष के रंगों में रंग जाता है। श्रद्धालु यहाँ आकर होली के रंगों में रंगे हुए मस्ती में झूमते नाचते गाते हुए सिर्फ एक ही चीज बार बार दोहराते हैं, राधे राधे। वृंदावन के ही राधा वल्लभ मंदिर में शाम के समय होली के पदों का गायन होता है, जिसमें सखियां पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य करती हैं। और श्री राधा वल्लभ मंदिर के सेवायत उन्हें रंगों भरी पिचकारी से रंग देते हैं। ब्रज की होली भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित होती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ब्रज में ही दाऊजी का हुरंगा उनके बड़े भाई बलदेव पर केंद्रित है। हुरंगे का आयोजन होली के बाद यानी द्वितीया को बलदेव स्थित दाऊजी के मंदिर में होता है, जहां सिर्फ मंदिर सेवायत पांडे समाज के महिला पुरुष ही हुरंगा खेलते हैं।
हुरंगे में केवल प्राकृतिक रंग का प्रयोग होता है, जो कि कई कुंटल टेसू के फूलों से बनाया जाता है। ब्रज की गोपिका बनी महिलाएं पुरुषों के कपड़े फाड़ उनका कोड़ा बनाकर पुरुषों के नंगे बदन पर मारती हैं। इस दौरान हुरियारिनें यह नहीं देखती कि पिटने वाला बड़ा है या छोटा, जेठ है या ससुर। मंदिर के प्रांगण में छत से गुलाब के फूल उड़ाए जाते हैं, फुवारों से रंग भरे पानी की बौछार होती है और मशीनों द्वारा अबीर गुलाल उड़ाया जाता है। नीचे हुरियारे मंदिर का झंडा लिए दाऊजी महाराज के जयकारों के साथ परिक्रमा लगाते हैं। इस बीच हुरियारों और हुरियारिनों में लगातार नोकझोंक चलती रहती है। जिसमें हुरियारिनें झंडे को छीनने का प्रयास करती हैं, हुरियारे उसे बचाने का प्रयास करते हैं और आखिर में हुरियारिन झंडा छीनने में सफल हो जाती हैं। इसी के साथ दाऊजी का हुरंगा संपन्न होता है। और इसी के साथ साथ ब्रज की होली का भी समापन हो जाता है। ब्रज की ऐसी रस भरी होली की वजह से ही कहा जाता है, सब जग होरी ब्रज में होरा, बोलो होरी के रसिया की जय। कलर लगाते उसके बारे में पता था। फिर उसके बाद हम लोगों को लठमार होली के बारे में पता चला। अब हम लोगों को ये जो नई होली के बारे में पता चला है, जैसे कि लड्डू वाली होली है जो कि बरसाना में होती है। फिर उसके अलावा जो जितनी भी लीलाएं हैं उनको अगर देखा जाए तो अभी तक याद रखा जाता है, होली को उस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। और जो लास्ट वाली होली थी जो कि हम कहेंगे ब्रज में थी, और जो कि बलराम जी के मंदिर में जो है वो उनको दाऊजी भी बोलते हैं ना, तो उनके बड़े भाई थे वो कृष्णा जी के, तो उनके मंदिर में जिस तरीके से होली सेलिब्रेट की जाती है वो एक बिल्कुल ही मैं कहूंगी कि डिफरेंट अनुभव था। वहां पे मैं बात करूँ ना, नीचे यानी कि जब वीडियो एंड हो रही थी तो नीचे जो पानी जिस तरह जमा हुआ था वो चीज काफी ज्यादा भिगो के मार रहे थे कपड़े को। लेकिन वो मैं देख रहा था, मुझे लगता है कि उस टाइम यानी कि जब ये होली होती है कि वहां पे या तो पानी काफी ज्यादा इकट्ठा हो जाता होगा या क्या नाम लेते हैं बंद करते होंगे, हाँ कि पानी जो है वो निकले ना, क्योंकि आसपास का एरिया में देख रहा था ना जब वो ड्रोन शॉट वहां पे दिखाया गया था तो वहां पे पानी नहीं था, तो इस वजह से मुझे लगा कि वहां पे पानी की जो है ना वो रोका जाता होगा होली वाले दिन। फिर उसके बाद जो है ना मुझे जो आज इसमें एक वीडियो में जो नई चीज पता चली कि पहले जो है जो कृष्णा जी थे वो गए थे होली खेलने, फिर उसके बाद जो है वो राधा जी भी गई थी। फिर उसके बाद राधा जी गई थी। लेकिन लठमार होली के बारे में पता फिर चला ना हम लोगों की लठमार होली कहाँ से स्टार्ट हुई, वो सारी चीजें। बट ये कि लेकिन मैं कहता हूँ लठमार में औरतों के भाई दोनों साइड पे, अगर मैं दाऊजी की बात करूँ वहां पे जो औरतें कपड़े फाड़ के मर्दों की उसी से उन्हें कोड़े मारती हैं, औरतों की सही बात है वो यार कोई एक दिन तो होना चाहिए ना औरतों के पास भी, तो सही है। मैं तो कहती हूँ अच्छा, और जिन जिन के जो हस्बैंड तंग करते हैं ना वो उनके सामने और खूब दबा के उनको लगाए और बाद में हस्बैंड वही दिल में ग्रज रखे हैं। नहीं घूंघट सबने देखो लिया। ये मैं जरूर पूछना चाह रही थी कि अगर हम लोग देखें लठमार होली में देखें या फिर हम लोग ब्रज में भी जो उस होली के बारे में बात करें तो सब खवातीन ने ऐसे मतलब घूंघट लिया हुआ था, उसके पीछे क्या स्टोरी है? क्योंकि आई एम श्योर कि उसकी भी कोई रीजन हो। अच्छा, मैं एक और जो जगह मुझे बहुत अच्छी लगी वो जो ठाकुर जी का मंदिर हमने पहले भी देखा हुआ है, लेकिन वहाँ की होली की बात करूँ तो वो भी जो है मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। उसमें एक चीज जहाँ पे जो लेडीज जिस तरह घूम रही थी ना, तो मुझे वो वैसी पता नहीं क्यों जिनके यूं बेशक वो मर्दों ने चोले पहने हो, इस तरह की चोले कहते हैं ना इन्हें, जो या औरतों ने पहने हो घूमते ना, जो मतलब
ब्रज आई थिंक एक जगह का नाम ही है ना। हाँ, लेकिन हम तो वहाँ के सिर्फ देखते हैं आसपास ना के जितने भी बहुत बड़ी होली शहर है। हैं, हाँ कि होली सिर्फ वो होती है रंगों के साथ खेल ली और रंग एक हाँ दूसरे पे फेंक दिए, पानी फेंक दी। लेकिन इसमें इन्होंने वो देखा ना, दो तीन चीजें अलग बताई है कि वो पहले वो जो गोपियां ही हैं वो मारती भी है लोगों लाठी को, चाल। लाठी वगैरह, और ये आखिर में इन्होंने बताया वो पानी में कोई पीले से कलर में पीला सा रंग मिलाते हैं, हाँ वो वाली भी होली। और हाँ मतलब कि मुख्तलिफ बोल रहे थे किस्मों कि की हैं। ये जो मतलब एरिया है ना, जो वृंदावन की होली है, उस इलाके की जो होली होती है वो मतलब कि एक लंबा 40 फेस्टिवल दिन हाँ, की। 40 दिन बोले तक तो चलता होगा। रहता दूसरे है। इलाकों में मतलब कि एक दिन ही आई थिंक हाँ, होली आती है, और वो बहुत ही लेकिन वहां सिंपल पर सी होती है ना कि एक दूसरे वही पे ना, कलर सिर्फ फेंक रंग के लगाना ही होता रंग है लगा उसमें, लिया। इसमें ऐसी ये वाली जो बड़े बड़े शहर हाँ। देखे, मुंबई या और इस तरह के शहर देखे, दिल्ली, तो आई यहाँ थिंक ये होली की स्टार्टिंग ही वहां से हुई थी ना, ये जो ब्रज की हाँ, ब्रज या जगह इधर या से फिर वृंदावन अगर देख लें, इस वजह से तो वहां के लोग फिर ज्यादा ज्यादा मनाते हैं। मनाते हैं, ज्यादा खुशी से मनाते हैं, और वो उनको ज्यादा पता पता होगा होगा वो इन चीजों चीज। के बारे में। हाँ वो चीज है ना, उसके उसके लिए वो लोग वहाँ पे मतलब कि ज्यादा अच्छे से और ज्यादा इंजॉय वहां पर होता है। इस वजह से बोलते हैं कि ब्रज की होली ना मतलब कि फेमस है, इंडिया ना में, सिर्फ पूरे इंडिया इंडिया में, में। हर जगह पर हाँ, बहुत ही और ज्यादा लोग बिल्कुल मशहूर है। बाहर से भी क्योंकि आते हैं। ऐसी होली और इंडिया के किसी भी इलाके में नहीं मनाई जाती है। वही ना, जो जो हम लोगों ने इस वीडियो में देखा, जो उन्होंने बताया, और हम लोगों को भी पता नहीं था। वही ना, हम लोगों को तो सिंपल एक होली होती है, होली का त्योहार आता है, रंग लगाना, हम लोगों को सिर्फ वही पता था। और डिटेल में क्या है वो हम लोगों को पता नहीं था, जो कि इस वीडियो में उन्होंने बताया है। लेकिन हमारे एक व्यूवर है, उन्होंने भी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की थी कि ब्रज की होली। वाह जी वाह, चलें, हमें काफ़ी सारी डिटेल मिली है और जिन भाई साहब ने रिकमेंड किया था उनका शुक्रिया। और क्योंकि हमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी कि कितने दिन चलती है और बाकी होली कैसे होती है, तो बाकी जो है त्यौहार एक दिन का होता है, लेकिन जो ब्रज की होली है वो 40 दिन तक इन्होंने कहा कि चलती है। और सबसे पहले जो आके हमने व्लॉग भी देखे हैं पीछे जिस चैनल के, और बिल्कुल उसमें जो है वो पहले बताया गया कि बरसाना में जाते हैं नंदगांव वाले, और वहां पे जो है लड्डू मार और फिर लठ मार होली होली खेली जाती है, और उसके बाद नंदगांव वाले जो है, बरसाना गांव वाले जो है नंदगांव में जाते हैं, तो वहां पे जो है वो लठ मार होली खेली जाती है। और उसके बाद यहाँ पे और बताया गया कि उसके बाद अपना दाऊ जी जो है औरंगा, वहां पे भी जो है वो मनाई जाती है। दाऊ जी जो है बलराम जी जो है कृष्ण जी के भाई थे, तो उनको दाऊ जी कहते थे, तो वो जो है वो खेली जाती है होली वहां पे। और ये भी जो है अभी पता चला कि और भी मेरे ख्याल शायद होती होंगी, लेकिन ये है कि अभी 40 दिन ज़ाहिर है 40 दिन जो है ये सारा कुछ चलता रहता है। और 40 दिन लगातार चलता है या कोई मतलब दिन छोड़ के चलता है? स्टेप बाय स्टेप नहीं से नहीं होली ना। हाँ, तो क्योंकि जो बाकी जो मेरे ख्याल में वो एक दिन के लिए होली होती है पूरी दुनिया में। बाकी अगर पाकिस्तान की बात करें या इंडिया के बाकी इलाकों की बात करें तो वहाँ पे एक दिन की होली होती है, तो वो जो है वो एक दिन होता है। लेकिन ये है कि उससे पहले शुरू हो चुकी होती है उधर बरसाना और नंदगांव में, ब्राज की होली जिसको कह रहे हैं। हाँ, वहां पे तो काफी ज्यादा किस्म की है ना, लड्डू मार है, लठ मार है। अभी ये जो एक नई भी फूलों देखने वाली के लिए, है। हाँ, एक नई परंपरा देखने के लिए मिली है कि उसमें ये जो महिलाएं हैं वो आए हुए जो अतीत होते हैं, जो मेहमान होते हैं, उनके कपड़े फाड़ती हैं, फिर उन्हीं से बना के वो गोला, वो पटका, तो उन्हीं से उनकी पिटाई होती है। फिर उसमें ये नहीं देखा जाता ससुर है, जेठ है, देवर है, छोटा है, बड़ा है, तो ये आनंद भी वो लेते हैं। तो हाँ, ये ये तो होली भी नहीं है। दाऊ जी औरंगा जो है वो उन्होंने जो बताई है बलराम जी के टेम्पल में मेरे ख्याल में, तो वहां पे ये सारा कुछ मनाया जाता है। और वहां पे वो झंडा लेना होता है, और उन्हें क्या एक परंपरा है ना, उस हिसाब परंपरा से है, वो वो उस हिसाब से चलते वो हैं ना। चलते हैं। और वो अगर छीन ले, और उस छीनने के दौरान वो जो चल रही होती है चीज, उस दौरान वो गुलाल जो है, वो पानी वाला गुलाल, जो पिचकारी है, वो उन्होंने भरी होती है, जो पुरुष होते हैं, और वो उनके ऊपर वो ढेलते हैं, मतलब उनको अपना वो कार्य पूरा करने में वो उनको मदद करते हैं उससे किस्म। पहले वो मंदिर में भी जाते हैं ना, वहां पे भी जो है वो राधा जी के शायद मंदिर में या किसी मंदिर में जाते हैं, जो पिचकारी भी मारी जाती है अपना उधर मंदिर में ही। हाँ, और वो उसके बाद बिल्कुल वो ठाकुर जी का नाम कुछ ठाकुर ले जी, रहे थे। हाँ, और कृष्णा वो, जी के मंदिर में हाँ, मेरे वो ख्याल में। उनका है ना, तो वो वहां पे पिचकारी पर मैं माहौल देख रहा था। और क्योंकि भाई क्या लें कि रंगीन किस्म का फेस्टिवल है और रिलीजियस भी है। और नो बिल्कुल डाउट जो लोग रिलीजियस वे से हैं भाई, वो उन्होंने उस चीज को सेलिब्रेट रिलीजियस करना, वे से और मनाना है। उस चीज को मनाते हुए लोग जो है जिस तरह बहुत मस्त वीडियो थी, मज़ा आया वीडियो देख के। बहुत कुछ जानकारी मिली ब्रज की होली कैसी होती है, कैसे मनाई जाती है। कृपया आपको कैसी लगी वीडियो
कमेंट में बताएं आप में से कौन कौन